नमस्कार मित्रों, आज 5 जुलाई 2023 और वार है बुधवार। और बुधवार को हम प्रस्तुत करते हैं हिंदी बाल कहानी का वाचन और कार्यक्रम का नाम है दीनदयाल की चौपाल। आज कहानी मैं सुनाऊंगा, उससे पहले कुछ बातें भी हो जाए, दुख सुख की बात, तो कुछ खुशी की बात, कुछ और बातें। तो सबसे पहले खुशी की बात, इस मंच के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरल और सहज स्वभाव और समाज सेवी शिक्षाविद, साहित्यकार और राजस्थान साहित्य अकेडमी की उपाध्यक्ष सुनीता जी घोगरा, आज 5 जुलाई को आपका जन्मदिन है। तो आपको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। भी आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और दूसरी सूचना ये है कि आज हमारे हनुमानगढ़ जिले के एक जाने माने कवि और मेरे बड़े भाई के समान और मेरे हनुमानगढ़ के मेरे पहले मित्र भी, लेकिन मैंने हमेशा उन्हें बड़े भाई के रूप में उनको माना। तो उनका जन्म जो है 5 जुलाई 1957 को केसरी सिंहपुर, श्री गंगानगर जिले का एक कस्बा है, तहसील है। तो केसरी सिंहपुर में जन्मे श्री ओम पुरोहित कागद, जिनकी आज जयंती है 5 जुलाई को। और आप हमसे जुदा हो गए थे 12 अगस्त 2016 को की संध्या को आप हमसे जुदा हो गए। तो वो याद जो है, इतनी याद आती है, खूब सारी बातें, क्योंकि मेरे एक तो बड़े भाई जैसे, एक हनुमानगढ़ के मेरे पहले मित्र, मेरे दुख सुख के साथी। तो हमारे जो संघर्ष के साथियों में वो अग्रणी थे और मेरे मार्गदर्शक भी थे। हम एक दूसरे से राय मशवरा करते थे, एक दूसरे की रचना दिखाते थे। पूरा हमारा ग्रुप जो है, जैसे ओम जी हो गए, प्रमोद शर्मा जो आजकल आकाशवाणी में है, बांसवाड़ा है या बाड़मेर शायद, है ना, मुझे क्यों ये कन्फ्यूज सा रहता है बांसवाड़ा और बाड़मेर का। तो आप सीनियर अनाउंसर बीकानेर में अपने आवास बना लिया प्रमोद जी ने, और रविदत्त मोहता और भी कई साथी, संजय माधव, है ना, MI मृग। तो ये हमारा जो है ना खूब सारे मित्रों, एक दीपेंद्र कांत और ये सीमांत सोहल, गुरदीप सोहल, ये रचनाकारों का एक ग्रुप था एक। और इधर महेश संतुष्ट, नरेश विद्यार्थी। तो रचना जिनकी छपती, तो बाद में हम खूब एक दूसरे का जलपान भी करवाते जिसकी छपती। खैर, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसे मौके पर उनको याद करना, उनको मेरी तरफ से ओम जी को मतलब विनम्र श्रद्धांजलि और सत नमन का। आप जहाँ भी जिस दुनिया में है, जैसे भी हैं, मस्त रहें, मेरी शुभकामनाएं। ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दें। तो किसी व्यक्ति को अगर लोग याद करते हैं तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि मानता हूँ मैं, कि हम अच्छे कर्म करने वाले को हम याद करते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। और दूसरी एक और सूचना है, अभी इसमें कई मित्र आ गए हैं, बेटा भी आ गया, इंजीनियर दुष्यंत जोशी भी आ गया, भागाराम बिश्नोई जी भी कह रहे हैं कि नमस्कार, है भाई साहब को बिश्नोई का नमस्कार, भाई बहुत बहुत नमस्कार। और ये दया दिलेर आप जो है बरवाड़ी से, ये भी कह रहे हैं पुरोहित जी को, ओम जी के लिए कह रहे हैं उनको नमन। और सबसे पहले आज आए थे सुरेश चंद्र सरवारा कोटा से। आज दिन में हमारी बात भी हुई थी, सुरेश चंद्र जी से फोन आया था, कहने लगे भाई साहब याद आ गई आपकी। भाई मैं याद कर ही रहा था, देखो ये टेलीपैथी है, 2-4 मिनट पहले मैं याद कर रहा था, फिर आपका फोन आ गया। तो अभी पिछले दिनों जयपुर जाना हुआ, वहाँ जयपुर साहित्य संगीत संस्था ने सम्मानित भी किया, अनेक लोगों को सम्मानित किया, अनेक लोगों से मिलना हुआ इस बहाने। और बाल साहित्य अकेडमी में भी मेरा जाना हुआ, वहाँ मिले इकराम राजस्थानी जी, राजेंद्र मोहन शर्मा जी, और वहाँ के जो कर्मचारी हैं, कंप्यूटर के प्रभारी हैं जो बनवारी जी हैं, और सहायक कर्मचारी हैं राम प्रसाद जी, सबसे मिले, बहुत बढ़िया लगा। और जयपुर में अनेक लोगों से मिलना हुआ, बहुत बढ़िया लगा। इसी दौरान जो है जयपुर में कुछ मित्रों से किताबें मिली और कुछ डाक से भी आई। तो मैं केवल कहानी और उपन्यास की किताबों का जिक्र करूंगा, क्योंकि आज कहानी का वाचन है। तो और बाकी जो कल कविताओं की जो किताबें हैं, कल उनका जिक्र करूंगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर रमेश आनंद, उनकी ये किताब रमेश जी से मुझे मिली, और किताब का नाम है गोलू बाल कहानी संग्रह।
और इनसे भी कई किताबें मिली, लेकिन ये गद्य में ये 3 किताबें जो हैं नीलम राकेश लखनऊ से। पहले तो है ठग से ठगी, तो ये किताब बाल कहानी संग्रह हिंदी का, और एक है नाटक संग्रह मुझे बचा लो माँ, तो ये नीलम राकेश जी का, और ये भी नीलम राकेश जी का एक उपन्यास है बालिका विमर्श पर, छू लो अपना आकाश। ये नीलम राकेश जी की, नीलम जी की कई किताबें मिली जिसमें ये कहानी और उपन्यास ये जो मैं आज जिक्र कर रहा हूँ। और एक श्रीमती सुशीला शर्मा जिनके भी टाबरटोली में कहानी इसमें प्रकाशित भी की थी इसी किताब से लेकर, जंगल की पाठशाला, वही बहुत बढ़िया किताब है, बहुत सुंदर, सारी रंगीन कहानियाँ और रंगीन चित्र, खूब बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। और एक डाक से मिली थी मुझे अपने रोचिका अरुण शर्मा चेन्नई से, वही बहुत ही ऊर्जावान रचनाकार है ना, सिद्धू बन गया जादूगर, कहानियों की ये किताब मिली। भाई रोचिका जी जो है बड़े एक्टिव रहते हैं, मतलब ये टाबरटोली से लेकर हंस तक प्रकाशित है, खूब पत्र पत्रिकाओं में छपे हैं, बड़े ऊर्जावान हैं। इस मंच के माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई। और एक रचनाकार मिली थी वहाँ जयपुर में, बहुत ही ऊर्जावान है, कीर्ति श्रीवास्तव भोपाल, और कीर्ति जी से मुलाकात हुई, आपने मुझे ये किताब दी, आपका बहुत बहुत आभार। जंगल की रोचक बाल कहानियाँ, भाई बहुत बढ़िया, मैं इसमें से भी कहानी का वाचन करूँगा एक दिन। और कुछ किताबें डाक से हैं जिनमें ये चित्र कथाएँ हैं। सिक्के का पेड़, प्रभा पारीक गुजरात से मिली है, भरूच गुजरात से। और ये भी उनका किताब, ये नंदू हुआ बीमार, ये भी प्रभा पारीक जी की किताब है। आपकी किताबें 5 किताबें डाक से मिली थी, तो 2 ये कथाओं की मैंने यहाँ जिक्र किया है, और 2 का कल कविता की किताब का कल जिक्र करूँगा मैं, कौन कौन सी किताबें यहाँ आपको दिखाऊंगा भी। और फिर राजस्थानी का जो कार्यक्रम है उसमें उनकी राजस्थानी की किताब का भी मैं जिक्र करूँगा। और एक जो बहुत ही यहाँ देश के जाने माने दिग्गज रचनाकार जो 27 साल तक जिन्होंने सेवाएं दी है, नंदन में संपादक रहे हैं और बड़े ऊर्जावान, 1940 का इनका बर्थ है, लेकिन आज भी ऐसा लगता है जैसे 18 साल के यंग जो है वो बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, फेसबुक में और कहीं भी इनको देखो तो कहानियाँ खूब, कहानी और कविताएं खूब लिखते हैं, लेकिन कहानियाँ नेट से ले लेके मैं टाबरटोली में कई बार छापता हूँ। और इनकी अभी प्रकाशित हुई है बाल कथा सागर, ये बहुत बड़ी किताब है कहानियों की, कथा सागर ही है ये, तो खूब सारी कहानियाँ हैं इसमें। और आने वाले समय में मैं इसकी समीक्षा भी करूँगा और इसमें से वाचन भी करूँगा कहानी का। तो ये खूब सारी इसमें कहानियाँ, लगभग आप देखिए 40-50 कहानियाँ है, कथा सागर है ये, बाल कथा सागर। इस सबको देवेंद्र कुमार जी को बहुत बहुत बधाई इस किताब के लिए। एक तो किताब नई प्रकाशित हुई है, मुझे आपने भिजवाई है रजिस्टर्ड डाक से, तो बहुत बहुत आपको बधाई और आपका बहुत बहुत आभार। और अब मैं जो कहानी एक आपके सामने, जैसे हिंदी बाल कहानी का मैंने कहा था अभी बुधवार को अपने वाचन करते हैं, तो आज मेरा भी एक मोह है थोड़ा कि आज मैं मेरी कहानी यानी दीनदयाल शर्मा की कहानी और दीनदयाल के श्रीमुख से, तो मैं अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जो बालोद्यान ये शिक्षा विभाग राजस्थान की वार्षिक पत्रिका है और इसमें खूब सारी कहानियाँ छपी हैं मित्रों की जो अभी भी कई लिख रहे हैं। जैसे मेरे अलावा जो है इसमें 31 नंबर पर मेरी कहानी है, 31 से शुरू हुआ है, पहले कविताएं हैं 30 तक और 31 से मेरी कहानी है। और फिर बाद में पश्चाताप दीपचंद सुथार, डॉक्टर श्याम मनोहर व्यास, जमुनालाल बायती, डॉक्टर लीला मोदी, सत्यनारायण सत्य और सवलाराम नामा, CL सांकला, शिवचरण मंत्री, रूपनारायण काबरा, सुरेश चंद्र खटीक, उदय भारत दोषी, सुरेंद्र अंचल, सतीश व्यास, अर्नी रॉबर्ट्स और ओमदत्त जोशी और S भाग्यम शर्मा। तो इतने लोगों की इसमें 31 से लेकर 47 तक इसमें कहानियां हैं। और ये किताब जो है प्रकाशित ये हुई थी 2010 में, तो ये 13 साल पहले प्रकाशित हुई थी। तो जिन जिन की रचना छपती है तो डिपार्टमेंट उनको किताबें भेजता है डिपार्टमेंट, और अब डिपार्टमेंट ने लगभग बंद सी कर दिया। पहले हर साल छप रही, लगातार वर्षों से छप रही थी। और मैं इस किताब में से जो मेरी कहानी प्रकाशित है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ और कहानी का नाम है सबसे बड़ा उपहार। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं कहानी शुरू करता हूँ। सबसे बड़ा उपहार और रचनाकार दीनदयाल शर्मा, और मैं इसका वाचन कर रहा हूँ।
तो आपका फिर से बहुत बहुत आभार। कृपया ध्यान से सुनिएगा कहानी। अब मैं शुरू करता हूँ। पापा मुझे 100 रुपये देना, पिंकी ने अपने पापा से कहा। क्यों बेटा, 100 रुपये किस लिए? पापा ने पूछा। मेरी सहेली मोना का बर्थडे है आज शाम को पार्टी है, उसे गिफ्ट देना है पापा। 100 रुपये का गिफ्ट लाएगी? हाँ पापा। क्या लाएगी? ले आऊंगी कोई सीनरी वगैरह। सीनरी क्यों? कोई अच्छी सी किताब दे देना। क्या पापा, आप भी किसी का जन्मदिन हो या सालगिरह, किसी भी मौके पर आप तो बस किताब दे दो। मुझे किताब देते हुए शर्म आने लगी है। बेटा इसमें शर्म की क्या बात है? किताब तो बहुत अच्छा गिफ्ट होता है। होता है बहुत अच्छा गिफ्ट। कोई नहीं पढ़ता किताबें। पिछली बार मैंने मोना के जन्मदिन पर उसे किताब दी तो मेरी कई सहेलियां हंस रही थी। मुझे उसमें बहुत बुरा लगा। यदि आप पैसे देते हो तो ठीक है, वरना मैं मम्मी से ले आऊंगी। मेरे पास बैंक खुला है क्या? मम्मी से ले आऊंगी, मेरे भरोसे मत रहना। पिंकी की मम्मी ने रसोई में खाना पकाते हुए कहा। मत देना, आप भी मत देना। मैं अपना गुल्लक फोड़ लूंगी। भैया को तो जब मांगो दे देती हो, और मैं मांगू तो कहती है बैंक खुला है क्या? बेटा मम्मी पर गुस्सा क्यों करती हो? देने को 100 क्या, मैं 200 भी दे दूं, पर किताब गिफ्ट में देने में बुराई क्या है? पापा हर बार किताब किताब किताब। तुम किताब की ताकत नहीं जानती ना, इसलिए ऐसा कहती हो। बेटा किताब बहुत बड़ी चीज होती है। पापा आप तो साहित्यकार हो, आप तो ऐसा ही कहेंगे, लेकिन मुझे पता है किताब कोई नहीं पढ़ता आजकल। मेरी सारी सहेलियां बढ़िया बढ़िया गिफ्ट लाएंगी और मैं किताब लेकर जाऊं? मुझे नहीं जाना जन्मदिन पार्टी में। और वह नाराज होकर अपने कमरे में चली गई। पिंकी, पापा ने आवाज दी। पिंकी बेटा नाराज हो गई क्या? पिंकी के कमरे का दरवाजा खोलते हुए उसके पापा ने कहा। पिंकी चारपाई पर औंधे मुंह लेटी सुबक रही थी। पिंकी के सिर पर हाथ फेरते हुए उसके पापा ने कहा, नाराज नहीं होती बेटा, तुम्हें 100 रुपये चाहिए तो 100 ले लेना, लेकिन मेरी भी एक बात माननी होगी। अपनी सहेली को हिंदी का यह शब्दकोश भी गिफ्ट में देना होगा। नहीं लेने पैसे, मैं नहीं जाती, कहीं भी नहीं जाती। नहीं बेटा, नाराज नहीं होते। सिर पर चढ़ा लो अपनी लाडली को, पिंकी की मम्मी ने रसोई से खाना पकाते हुए कहा। बाप बेटी के बीच में तुम चुप रहो। अब नहीं मानेगी है जिद्दी बाप की जिद्दी बेटी जो है। देख लो बेटा, तेरी मम्मी क्या कह रही है कि पिंकी जिद्दी है, लेकिन मैं कहता हूं कि मेरा बेटा जिद्दी नहीं है, अपने भैया से भी अच्छा है मेरा बेटा। पिंकी बेटा सुन रही हो क्या? पिंकी आंसू पहुंचते हुए उठ बैठी और पापा के लिपटते हुए बोली, पापा आप कितने अच्छे हो। ले बेटा, तेरी सहेली को गिफ्ट देने के लिए ये 100 रुपये, और मेरी तरफ से हिंदी की यह डिक्शनरी दे देना। पापा ये रहने दो, डिक्शनरी नहीं, मैं कोई अच्छी सी कोई सीनरी ले आऊंगी, तुम अपनी ओर से सीनरी दे देना, और मेरी तरफ से यह डिक्शनरी। अब तो ठीक है ना? हाँ ठीक है पापा। और पिंकी ने पापा को पुच्ची करते हुए एक हाथ से 100 रुपये लिए और दूसरे हाथ से डिक्शनरी ले ली। शाम को मोना के घर जबरदस्त जश्न था। खूब सारे बच्चे आए और बड़े लोग भी काफी थे। लॉबी में बीचों बीच एक बड़ा सा केक रखा था, जिस पर बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखा था, हैप्पी बर्थडे मोना। केक पर 13 मोमबत्तियां लगी थी। चूंकि मोना को 13वां साल लग गया था। अनेक बच्चों के हाथों में गिफ्ट थे, तो कुछ बच्चों ने बुक्के उठा रखे थे। पिंकी और मोना ने एक दूसरे को देखा, दोनों मुस्कुरा उठी, लेकिन पिंकी ने महसूस किया
कि मोना कुछ उदास है। वह मोना के पास पहुंची और बोली, हैप्पी बर्थडे मोना। थैंक यू, वेलकम। तुम मुझे उदास लग रही हो मोना, क्या बात है? आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए भाई। देखो तुम्हारा जन्मदिन कितने जोर शोर से मनाया जा रहा है, लोग कितने सारे गिफ्ट लेकर आए हैं, एक तरफ गाने चल रहे हैं, वहां देखो कितने सारे लोग हंसते मुस्कुराते हुए कॉफी पी रहा है, कोई ठंडा पी रहा है, नन्हे नन्हे बल्बों की जलती बुझती लड़ियां कितनी मजेदार लग रही है। तभी पिंकी ने देखा कि मोना की आंखों में आंसू छलक आए। क्या बात है मोना, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो, बताओ ना। अरे तुम उदास क्यों हो भाई? मोना अपने आंसू रोकते हुए बोली, आज मनीष भैया घर पर नहीं है ना। क्यों, कहाँ गए मनीष भैया? स्टार 1 की शुद्ध शब्द प्रतियोगिता में भाग लेने गए हैं। अरे फिर क्यों उदास होती हो भाई? मनीष भैया तुम्हारे लिए खूब सारा इनाम जीत कर लाएंगे, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मोना ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा। तभी अचानक लॉबी की लाइट बंद हुई, पार्टी में सन्नाटा छा गया। इतनी चुप्पी कि सुई गिरने की आवाज सुनाई दे जाए। तभी लाइट से पूरी लॉबी जगमगा उठी। मोना और उसकी मम्मी पापा केक के पास आ चुके थे। बच्चे और बड़े सब लोग अपने अपने गिफ्ट मोना को दे रहे थे। मोना और उसके मम्मी पापा मुस्कुराहट के साथ सभी का स्वागत कर रहे थे। इसी बीच पिंकी जब अपना गिफ्ट देने लगी तो मोना बोली, ये 2 गिफ्ट? ये 2 कैसे? ये सीनरी वाला गिफ्ट मेरी तरफ से और ये है डिक्शनरी पापा की ओर से। मोना बोले, आंटी अंकल दीपू भैया और दीदी क्यों नहीं आए? पिंकी हंसते हुए बोली, मैं आ गई ना, चारों के बराबर। तभी मोना के हाथ के मोबाइल की घंटी बजी। उन्होंने जेब से मोबाइल निकालकर ऑन किया तो आवाज सुनकर वे चौंक पड़े। मैं स्टार 1 की शुद्ध शब्द प्रतियोगिता से अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। आप मिस्टर RK शर्मा बोल रहे हैं? जी, क्या आप सचमुच अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं? बिल्कुल 100% अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं मिस्टर शर्मा, बधाई हो आपको। आपका बेटा मनीष इस प्रतियोगिता में 50 लाख रुपए जीत चुका है, लेकिन अब आखिरी सवाल में आप उसकी मदद करें। यदि आप इसके प्रश्न का सही जवाब देते हैं तो 1 करोड़ रुपए जीत जाएगा मनीष। आपको केवल 50 सेकंड मिलेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। पापा एक शब्द है, इसमें कौन सा सही है? ये मनीष की आवाज आ रही है। पापा एक शब्द है, इसमें कौन सा शब्द सही है? ए, इसमें छोटा ऊ आधा जय व और ले उज्जवल, और बी छोटा ऊ आधा जय पूरा जय व और ले उज्जवल, और सी छोटा ऊ 2 आधे जय व और ले उज्जवल, और डी छोटा ऊ पूरा जय व और ले उज्जवल। जैसे ही ये ABCD चारों पढ़े तभी, अरे मोना घर पर हिंदी की डिक्शनरी है क्या? लाना जल्दी से। उसके पापा ने हड़बड़ाते हुए कहा, ये लो पापा, एक शब्द देखना है। वे झट से डिक्शनरी को खोलकर देखते हुए बोले, हाँ मनीष सुनो, सी सही है, छोटा ऊ 2 आधे जय व और ले उज्जवल। और फोन कट गया। जन्मदिन पार्टी में कुछ देर के लिए सन्नाटा सा छा गया। सबका ध्यान मोना के पापा के मोबाइल पर था कि घंटी अब बजी। कुछ ही पल बाद फोन की घंटी फिर बजी तो अमित जी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, बधाई हो मिस्टर शर्मा, आपका बेटा मनीष 1 करोड़ रुपए जीत गया है। इतना सुनना था कि पार्टी में हो हल्ला मच गया, सब नाचने कूदने लगे। मोना के पास एक बार तो जैसे पथरा गए थे। मोना के पापा एक बार तो जैसे पथरा गए थे। फिर अपने आप को संयत करते हुए मोना से बोले, मोनू बेटा, तुम्हारे पास पार्टी के ऐसे मौके पर एक पल में डिक्शनरी कैसे आ गई थी? पापा मैं कहाँ से लाती?
ये लो, मेरी सहेली पिंकी के पापा ने भिजवाई थी। वाह भाई वाह, जिंदगी भर याद रहेगी ये डिक्शनरी। मैं समझता हूँ आज की इस पार्टी में ये डिक्शनरी सबसे बड़ा उपहार है। इस छोटी सी किताब ने हमारी तकदीर बदल दी। मोना के पापा पिंकी का तहे दिल से आभार व्यक्त कर रहे थे। तो भाई ये कहानी और शब्द जो है ना, शब्दों की ताकत, ये बहुत बड़ी चीज है। हम यानी में नी छोटी मात्रा लगाते हैं, नी में, जबकि नी में बड़ी मात्रा होती है। और आप देखो देश भर में दवाइयाँ तो ई की बड़ी मात्रा लगाते हैं लोग, जबकि दवाई में ई मात्रा बड़ी आएगी। दवाइयाँ बहुवचन होते ही ई की मात्रा छोटी हो जाती है। तो इस तरह से हम शब्दों का ध्यान दें और शुद्ध शब्द लिखें तो शुद्ध का एक अलग प्रभाव होता है। तो आपको कहानी कैसी लगी आप बिल्कुल बताइएगा। आने वाले समय में और भी जिक्र कीजिएगा। लेकिन जो लोग जुड़े हैं, जो साथी जुड़े हैं, उनका मैं जिक्र कर दूं, है ना। तो जो जुड़ रहे हैं उनका जिक्र बहुत जरूरी है। भगवान राम जी बिश्नोई अपने जोधपुर से, और दयाराम ढिल ये इधर बरवाड़ी से, और इंजीनियर दुष्यंत जोशी अपने हनुमानगढ़ से बेटा ये पहुंचा। सतरंगी संसार नेटवर्क की तरफ से भी नमन पुरोहित जी को, क्या बात है, दयाराम ढिल की तरफ से नमन आ रहा है उनके लिए, ओम जी के लिए। और देखो कई नाम चले जाते हैं, समझ में नहीं आता ये क्या प्रॉब्लम है ये नेट में। कल्पना मनोरमा जी पहुंचे हैं, बहुत बहुत बधाई। और कृष्ण चंद्र जी भी आए हैं, और रवि लिटू आया। रवि लिटू अभी जो विज्ञान पर लिखते हैं, है ना, ये नाम आया चला गया। श्री भगवान सैनी जी, ये श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से, भाई नमस्कार आपको बहुत बहुत। और कई नाम और आ रहे हैं। और रवि लालटू, रवि LAITU, रवि लेटू, और श्री भुवन सैनी जी। नीना सिंह सोलंकी भोपाल से, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप जुड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। साधना कृष्ण जी दिल्ली से, और नीना सिंह सोलंकी जी भोपाल से, भाई नमस्कार आपको बहुत बहुत। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ये पढ़ता जा रहा हूँ। और ये नाम जो है आगे से, रुचिका शर्मा जी, क्या बात। अभी आपकी मैंने किताब भी दिखाई थी और नाम लिया था चेन्नई से, हमारे रुचिका अरुण शर्मा। और कह रही हैं सर इंग्लिश के शब्द बहुत अच्छे लहजे में बोलते हैं आप। भाई इंग्लिश इतनी आती भी नहीं है, और ये अगर प्रशंसा है, अगर व्यंग नहीं है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नमस्कार रुचिका जी आपको। संजू श्रृंगी कोटा से, आपका भी बहुत बहुत आभार। संजू श्रृंगी कह रही है कि सादर अभिवादन सर, भाई बहुत बढ़िया। और कहानी पाठ का लाजवाब लहजा है सर आपका, जैसे आपस में सचमुच बातें कर रहे हैं। भी रुचिका जी क्या बात है, आपकी टिप्पणी भी बहुत गजब की है भाई, बहुत बढ़िया, है ना। और जल्दी आपकी कहानी का भी वाचन करना है। सुरेश चंद्र सरवार जी कह रहे हैं कि पुस्तक का महत्व प्रतिपादित करती सुंदर बाल कहानी सबसे बड़ा उपहार, हार्दिक बधाई महोदय। भाई सुरेश चंद्र जी भी बड़ी जबरदस्त टिप्पणी करते हैं, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और राजेंद्र श्रीवास्तव जी का भी बहुत बहुत आभार। और गोविंद शर्मा जी हमारे बड़े भाई साहब जो अकेडमी के सदस्य हैं, और अभी दिल्ली से इनको हिंदी बाल कहानी की किताब काचू की टोपी, उस पर इनाम मिला था आपको दिल्ली। और राजस्थान के पहले राइटर हैं जिनको दिल्ली से हिंदी की जो किताब पर इनको अवार्ड मिला। हाँ, गोविंद शर्मा जी बता रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और राजेंद्र श्रीवास्तव जी कह रहे हैं सादर नमस्ते। और श्रवण जी उपाध्याय हमारे जोधपुर से, हमारे मित्र भी और हमारे रिश्तेदार भी, भाई बहुत बहुत सबको नमन करता हूँ, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसमें मंच से जुड़े हो दीनदयाल की चौपाल से। और कई नाम तो मैं सोचता हूँ कि नाम रह जाते हैं तो बड़ा मुझे महसूस होता है बाद में, भी जो आए थे मैं बोल नहीं पाया, है ना। तो इसको आप अन्यथा नहीं लेंगे, है ना। मेरी ये मंशा नहीं है भी नाम नहीं बोलना, सबका नाम मैं बोलता हूँ, बड़े मन से बोलता हूँ। और अब समय भी अब होने जा रहा है, और मैं सोचता हूँ कि कल अपने खुशखबरी के साथ मिलें। कल कविताओं का कार्यक्रम है, कल गुरुवार को दीनदयाल की चौपाल के लिए। कल आपका मैं इंतजार करूंगा, पधारिएगा कल शाम को 7 बजे फेसबुक लाइव कार्यक्रम में। और कार्यक्रम का नाम है दीनदयाल की चौपाल। नमस्कार।